आप सभी मित्रों का फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज से अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त को पढ़ा, महाकवि कालिदास की कृतियों के विषय में कृतियों को पढ़ा, रचनाओं को पढ़ा और उनकी जो है गीति काव्य ग्रंथ मेघदूतम के विषय में पढ़ा। और जो उनके ग्रंथ हैं 7 ग्रंथ हैं, जिसमें 2 गीति काव्य, 3 नाटक और 2 महाकाव्य ग्रंथ हैं। उनमें से आज हम पहली रचना ऋतुसंहार पढ़ेंगे। इसको महाकवि कालिदास ने अपने जीवन काल में प्रथम रचना के रूप में लिखा। तो आइए चलते हैं ऋतुसंहार का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो महाकवि कालिदास संस्कृत गीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। कालिदास संस्कृत गीत काव्य के प्रवर्तक हैं। संस्कृत गीत काव्य के कालिदास प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने 2 गीति काव्यों ऋतुसंहार और मेघदूतम का प्रणयन अर्थात रचना करके संस्कृत साहित्य में नवीन विधा को जन्म दिया। कौन सी नवीन विधा थी? वो गीत काव्य नवीन विधा थी को जन्म दिया। ये प्रवर्तक आचार्य ने उन्हें 2 गीत काव्य ग्रंथ लिखे, ऋतुसंहार और मेघदूतम, जिसमें से मेघदूतम को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। आज ऋतुसंहार पढ़ेंगे। तो यह कालिदास की अप्रौढ़ अवस्था की कृति, अप्रौढ़ मतलब कि पूर्ण परिष्कृत रचना नहीं, अर्थात यह प्रारंभिक रचना है, जिसको तब कालिदास रचना के विषय में प्रौढ़ नहीं थे, अत्यधिक जानकार अथवा समझदार नहीं थे लेखन के विषय में। इस ग्रंथ में 6 सर्गें हैं और 144 पद्य हैं। इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन है। इन ऋतुओं का क्रम इस प्रकार है। ऋतुओं का क्रम है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, ग्रीवश हे शिव, ग्रीवश हे शिव। ऋतुओं के क्रम को इस प्रकार याद कर सकते हैं, ग्रीवश हे शिव। ग्रीव मतलब ग्रीष्म, वामिश वर्षा, शामिश शरद, हेमिश हेमंत, शिमिश शिशिर और वाविश वसंत। ग्रीवश हे शिव, ये 6 ऋतुओं का क्रम है। इन ऋतुओं का इसी क्रम में वर्णन है ऋतुसंहार में। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ उल्लेख है। इसके पहले जितने भी संस्कृत साहित्य जगत में ग्रंथ लिखे गए, उसमें 6 ऋतुओं का तो पहली बात तो वर्णन नहीं है, और 6 ऋतुओं का वर्णन के बाद दी है कहीं पर तो पूरे विवरण के साथ उल्लेख नहीं है। तो मल्लिनाथ ने इस ग्रंथ की टीका नहीं लिखी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कालिदास के सभी रचनाओं पर मल्लिनाथ ने टीका लिखी, किंतु ऋतुसंहार पर मल्लिनाथ अपनी लेखनी नहीं चलाई। यही कारण है कि कुछ विद्वान इस ग्रंथ को कालिदास की कृति मानने से इनकार करते हैं। कालिदास की कृति नहीं मानते। यह कालिदास की प्रथम ऋतुसंहार है। यदि संक्षिप्त इसके विषय में कुछ और देखें ऋतुसंहार के विषय में, तो कवि की प्रथम कृति होने का भी ऋतुसंहार को गौरव प्राप्त है। यह ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम कृति है और सबसे बाद की अभिज्ञान शाकुंतलम है। प्रथम कृति का गौरव प्राप्त है। ऋतुसंहार में कुछ मनोरम पद्य, रमणीय कल्पनाएं और सुंदर पद श्रया मिलती है। शिशिर में प्रेमी प्रेमिका मिलकर सोते हैं। उनके यौवन की उष्मा से ठंड दूर भाग जाती है, ऐसा वर्णन है। मनोहर कवि कल्पना है। कवि एक श्लोक के माध्यम से कहते भी हैं, पयोधरई कुंग कुमार गोपिंजरई सुखोपसेव्यै नवयौवनोस्मभिः विलासिनीभिः
परिपीडितोरसा स्वपन्ति श्वेतं परभूय कामिनी। ऋतुसंहार के 5वें सर्ग में लिखा है, पयोधरै कुण्डकुमराग पिञ्जरै सुखोपसेव्यै नव एव नोस्मभिः विलासिनीभिः परिपीडितोरसा स्वपन्ति श्वेतं परभूय कामिनी। ऐसा कालिदास ने लिखा है। इस प्रकार ऋतुसंहार में कवि की प्रतिभा का विकास प्रारंभ होता है और ऋतु वर्णन के ब्याज में अपनी कल्पना शक्ति का विकास प्रदर्शित करता है। शरद ऋतु के वर्णन में कल्पना, रूपक, अलंकार, भाषा, सौष्ठव और संगीतात्मकता का अनुभव है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का क्रम से इस प्रकार सुसज्जित किया गया है, ऐसा मानवीकृत किया गया है, जैसा लगता है कि यह स्वयं मानव बनकर इस प्रकृति में उतर आया है। इस वीडियो में इतना ही। आइए देख लेते हैं क्रम से फिर से इस जानकारी को, ऋतुसंहार को। या ये कालिदास गीत काव्य के प्रवर्तक, इन्होंने 2 गीत के प्रग्रंथ लिखे, ऋतुसंहार और मेघदूतम। यह कालिदास की अपौरुष अवस्था का ग्रंथ है। इसमें 6 सर्ग हैं, 144 पद्य हैं। यह ऐसा ग्रंथ है जिनमें कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, जिनका क्रम इस प्रकार है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। इसको मैंने बताया भी, गृहस्थ हे शिव करके याद कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ उल्लेख है। मल्लिनाथ ने इस ग्रंथ पर अपनी लेखनी नहीं चलाई, इसीलिए कुछ विद्वान इस ग्रंथ को कालिदास की कृति नहीं मानते। यह कालिदास की प्रथम रचना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय।